स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 5 लौह पुरुष सरदार पटेल। इसमें हम पढ़ेंगे आज व्यक्तिगत जीवन में सरदार पटेल बड़े ही सहृदयी और सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए वे अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। ठीक है, अब आते हैं कि इनका जो व्यक्तिगत जीवन था, सरदार पटेल जी का, लौह पुरुष सरदार पटेल जी का जो व्यक्तिगत जीवन था वो बड़ा ही सहृदयी और सच्चे मित्र के रूप में विख्यात थे। ठीक है, बहुत ही सहृदयी और सच्चे मित्र के रूप में लोग जानते थे। विषम परिस्थितियों में किसी भी मित्र के काम आने के लिए अपने आप को वचनबद्ध मानते थे। ठीक है, मान लो अगर किसी मित्र के साथ कोई विषम परिस्थिति है, ठीक है, तो उस विषम परिस्थिति में काम आने के लिए, उनको सहयोग करने के लिए हमेशा वचनबद्ध रहते थे। सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त करके भी उनका हृदय नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। ठीक है, जब इनको लौह पुरुष, सार्वजनिक जीवन में लौह पुरुष की संज्ञा प्राप्त हुई, ठीक है, लोग इन्हें लौह पुरुष कहने लगे, लौह उसके नाम से जानने लगे। ठीक है, तो इनका जो जीवन है वो नारियल के समान बाहर से कठोर और अंदर से कोमल था। ठीक है, अर्थात जो जीवन है, जीवन में इनको जो लौह पुरुष का संज्ञा प्राप्त हुआ, तो ये नारियल के समान जीवन जीते थे, कोमल था। वे किसी भी विषय, भाव या विचार को तत्काल समझ जाते तथा अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते। इनका जो व्यक्तिगत जीवन था, ठीक है, उस जीवन में किसी भी विषय, ठीक है, जैसे किसी भी विषय, भाव, विचार को तत्काल समझ जाते। कोई भी विषय होता, कोई भी भाव होता, ठीक है, उन विचारों को ये तत्काल समझते और अगले ही क्षण, तुरंत कुछ ही क्षण में, ठीक है, अगले ही क्षण तदनुरूप कार्यवाही करते। तदनुरूप मीन्स जैसा उनने सोचा है, जो विषय है, जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनके अनुसार ही वो तुरंत कार्यवाही करते थे। सरदार पटेल प्रतिक्षण सजग, सचेत और स्फूर्तिवान रहते थे। यानी जो सरदार पटेल जी हैं, हमेशा प्रतिक्षण, प्रत्येक समय, प्रतिक्षण सजग, सचेत और स्फूर्तिवान रहते थे। हमेशा सजग रहते थे, सचेत रहते थे, स्फूर्ति बिल्कुल उनके मन में था। ठीक है, शरीर में रहते थे। वे स्वस्थ हों या अस्वस्थ, सोते हों या, यहाँ बताया जा रहा है कि वे स्वस्थ हों या अस्वस्थ हों, ठीक है, सोते हों या फिर जागते हों, हर क्षण स्थिति में उनका ध्यान राष्ट्र की तत्कालीन महत्वपूर्ण समस्याओं एवं उनके समाधान में लगा रहता। ठीक है, आगे यहाँ बताया जा रहा है कि जो सरदार पटेल जी थे वो किसी भी स्थिति में, ठीक है, या तो सोते हों या जागते हों, ठीक है, कि स्वस्थ हों अस्वस्थ हों, हर परिस्थिति में, हर क्षण राष्ट्र पर ध्यान रहता था और तत्कालीन जो महत्वपूर्ण समस्याएं एवं उनके समाधान में लगे रहते थे। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण जो समस्या होते, तुरंत उनका समाधान करने में लगे रहते थे। स्वतंत्रता संग्राम काल में सत्याग्रह आंदोलन एवं बारडोली में किसानों को संगठित करना, लगान माफ करने जैसे उल्लेखनीय सफलताओं में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तभी से जनता उन्हें सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि हर समस्याओं के समाधान करते थे वो। ठीक है, उनके जिस समय स्वतंत्रता संग्राम चल रहे थे, स्वतंत्रता काल था, उस समय आंदोलन हो रहे थे। बारडोली में किसानों का आंदोलन को इन्होंने संगठित किया और लगान माफ़ करवाया। लगान मीन्स जो टैक्स है, ठीक है, कर्ज जो होता है, अंग्रेज लेते थे, टैक्स देते थे। ठीक है,
तो वो क्या, उसको माफ़ करवाने में इनने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की और इनका महत्वपूर्ण योगदान था। और उसी योगदान से तभी से जनता इनको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी। ठीक है, और उसी आंदोलन के साथ ही जो जनता है इनको सरदार के नाम से संबोधित करने लगी।